देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपका स्वागत है। हम सभी लोग आज जो बड़ी खबर हुई है उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमानों के साथ मौजूद है, लेकिन शो शुरू करने से कुछ 30 सेकंड पहले एक बड़ी खबर मेरे सामने आई है। 8 पुलिस वालों की हत्या पर सबसे बड़ा खुलासा बउआ ने ही, जिसका आज एनकाउंटर किया, काटे थे शहीद सीओ के पांव। सूत्रों के हवाले से खबर, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बउआ ने बरसाई थी सबसे ज्यादा गोलियां। बउआ को आज सुबह पुलिस ने इटावा में ढेर कर दिया था। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा उसके स्टिल्स जो है वो बगल में दिखाया आपको। बउआ को आज सुबह पुलिस ने इटावा में मार गिराया और यही वो आदमी था जिसने सीओ साहब के पैर काटे थे। शहीद सीओ के पैर काटे थे इसी ने। और मैं चाहूंगा इस पर जो भी हमारे साथ फोन पर है उनको तुरंत लेकर आए। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। बउआ को आज सुबह पुलिस ने इटावा में मार गिराया। यह तस्वीरें आपके सामने हैं और रणवीर उर्फ बउअन, या बउआ भी कहते हैं इसे, जिसको आज सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, इसी ने न सिर्फ वहां पर गोलियां बरसाई थी बल्कि बड़ी क्रूरता से सीओ साहब के पैर काटे थे। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और ये इस खबर के बाद अब आपको सीधे अपने दर्शकों को बता दें आज की सबसे बड़ी खबर, आज की टॉप स्टोरी है किस तरीके से आज एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई। मैं अपने दर्शकों को यहां पर बिग वॉल पर लेकर जा रहा हूं और सवाल दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं शो की कुछ सवालों के साथ। यहां पर बिग स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाने जा रहा हूं। आइए चलें, पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आइए, और ये यहां पर हमारे सामने जो जानकारी है उस सब के बाद इस शो को शुरुआत उससे कर रहे हैं। महाकाल मंदिर के अंदर कैसे पहुंचा विकास दुबे, सबसे बड़ा सवाल। नंबर 1, नंबर 2, चेंज ओवर करें इसको। और ये हमारे सामने सबसे बड़ी चीज है, उज्जैन के अंदर एंट्री लेते वक्त कैसे बच गया विकास दुबे, ये एक और बड़ा सवाल है। फिर अब विकास दुबे को कौन बचा रहा है, ये एक और हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। और यहां पर यह सरेंडर है या गिरफ्तारी, ये एक और चीज जो हमारे सामने है। ये सरेंडर है या गिरफ्तारी, क्या ये पुलिस की नाकामी नहीं है? ये हमारे सामने वो बड़े सवाल है जो सबके आगे हैं। विकास दुबे मामले में अब आगे क्या होगा, ये वो सवाल है जो हमारे सामने हैं। और सीधे मैं अपने खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है 4:30 बजे। बड़ी खबर यह है थोड़ी देर में मोस्ट वांटेड की कोर्ट में पेशी, 4:30 बजे जज के सामने पेश किया जाएगा विकास दुबे। यूपी एसटीएफ मांगेगी विकास दुबे की ट्रांजिट रिमांड। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। 4:30 बजे जज के सामने पेश किया जाएगा विकास दुबे। यूपी एसटीएफ मांगेगी इसकी ट्रांजिट रिमांड। सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा। मकरंद मेरे साथ है। मकरंद, पूरी जानकारी बताइए तुरंत इस खबर पे। देखिए 4:30 के करीब विकास दुबे को यहाँ पर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड के बाद उसको यूपी एसटीएफ के हवाले करके यूपी एसटीएफ उसको उज्जैन ले जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस का रोल उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यूपी एसटीएफ के हैंडओवर होने के बाद वो उसको लखनऊ ले जाएंगे या जहाँ पर भी पूछताछ करनी होगी उस स्पॉट पर ले जाएंगे जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। जो भी उनको कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। अभी फ़िलहाल कोर्ट ले जाया जाएगा 4:30 बजे। मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है इस वक्त और बताया जा रहा है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में विकास दुबे को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। अभी विकास दुबे महाकाल मंदिर से उसको जब ले जाया गया उस दौरान जो भी घटनाक्रम है हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया भी है। अभी फ़िलहाल कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद
एसटीएफ थोड़ी ही देर में उत्तर प्रदेश एसटीएफ पहुंच जाएगी उज्जैन, और वो ट्रांजिट रिमांड मिलते ही उसको अपने साथ वापस उत्तर प्रदेश ले जाएगी। मैं अपने दर्शकों को बचाऊंगा, आज शॉट्स दिखाने बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर विकास दुबे के जब शॉट्स आए हमारी स्क्रीन पर, जो खास मेहमान है आपके सामने, जरा ध्यान से देखें आप। अरविंद कुमार जैन, फॉर्मर डीजीपी यूपी, सर आपका स्वागत है, वेलकम। एमएस खान, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के। खान साहब आपका फ्रेम बहुत दूर है, मैं चाहूंगा थोड़ा नजदीक आए आप, और अंधेरे में चेहरा दिखाई दे रहा है आपका। रणवीर शर्मा सर हमारे साथ है, फॉर्मर आईजी हरियाणा पुलिस। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं। और आपको उमेश दिखाई दे रहे हैं, हमारे सहयोगी उमेश पाठक, मकरंद दिखाई दे रहे हैं, और मनीष यादव दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन हमारा सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो हम पूछ रहे हैं, एक बार यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम में कैसे ये उज्जैन के अंदर पहुंचा, कैसे मंदिर में पहुंचा। मकरंद की आंखों देखिए, आइए ध्यान से देखें आप। हम इस समय उज्जैन महाकाल मंदिर के बाहर ही मौजूद है, और यहाँ पर ही उस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया गया, और इसी मंदिर के अंदर वो दर्शन करने पहुंचा था। और ये चौकी है, आप जो सीसीटीवी तस्वीरें लगातार TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, वो इसी जगह की सीसीटीवी तस्वीरें हैं, और यहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया। ये वो एग्जिट पॉइंट है जहां से उसको बाहर ले जाया गया। हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि कहां से विकास दुबे को बाहर लाया गया। ये प्रांगण है महाकाल मंदिर का, और इसी महाकाल मंदिर में विकास दुबे आया था। बताया जा रहा है कि एक शराब कारोबारी के यहाँ वो रुका, और उसके बाद पूरा जो उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक उसको यहाँ लाने की व्यवस्था शराब कारोबारी द्वारा ही की गई थी, और यही वो गेट है, और यहाँ से उसको बाहर ले जाया गया। विकास दुबे 2 और 3 जुलाई की जो रात थी, उस रात को 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप विकास दुबे पर है। उनके साथियों का एनकाउंटर भी, विकास दुबे के साथियों का एनकाउंटर भी कई साथियों का हो चुका है। और महाकाल मंदिर में हम इस समय पहुंचे हुए हैं। सर, इस समय हम उस पुलिस चौकी पर पहुंचे हैं जहां पर उसको सबसे पहले लाया गया था, और इस पुलिस चौकी के अंदर आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। पुलिस चौकी के अंदर विकास दुबे को थोड़ी देर के लिए रखा गया था, और यहाँ से ही उसको बाहर ले जाया गया है। यहीं पर उसको कुछ देर के लिए बैठाया गया। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मैं सीधे यहां पर आपको लेकर चलूंगा। शराब कारोबारी कौन था मकरंद? वो शराब कारोबारी, क्या पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है जिसने इसको यहां तक पहुंचाया? वो जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। शराब कारोबारी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर तक पहुंचाया, जरा बताएं। जी बिल्कुल, उज्जैन का एक शराब कारोबारी है, उसका नाम अभी जो सामने आया है वो आनंद तिवारी उर्फ बबलू तिवारी बताया जा रहा है। हालांकि सोर्सेज के हवाले से खबर है हिरासत में पुलिस ने लिया है उसको और उसके परिवार को। उसके घर पर भी पुलिस की एक टीम पहुंची है, और वहां पर भी सर्चिंग की गई कि आखिर जो विकास दुबे है यहाँ पर कब आया, कब पहुँचा और कितनी देर तक रुका है। अभी हम 2 रूट्स की बात कर रहे हैं। पहला एक रूट है फरीदाबाद में, उसको आखिरी बार देखा गया था, उसके बाद वो उज्जैन में पाया गया। तो इस बीच में 2 रास्ते हैं जिनसे वो आ सकता है। ये ब्रेकिंग तैयार करें। एक शराब कारोबारी ने उज्जैन में इसकी मदद की, उस शराब कारोबारी को हिरासत में ले लिया है। इस ब्रेकिंग को तैयार रखें, इस वक्त ये बड़ी खबर है, ये आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो हमारे खास मेहमान है, वेरी क्विक मैं उनसे एक रिएक्शन लूंगा क्योंकि मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ और जानकारी यहां पर आ रही है। बहुत क्विकली अरविंद कुमार जैन सर, अभी भी कोई मतलब कुछ लोग मदद कर रहे थे इस इंसान की, लेकिन क्या यह शक नहीं बनता है कि अभी भी सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग थे जो मदद कर रहे थे? वरना कैसे इंसान इतनी सारी चीजों को पार कर रहा है? शराब कारोबारी का नाम सामने आ गया, लेकिन कोई एक इंसान नहीं हो सकता है। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं, बिल्कुल मदद कर रहे हैं। इसने जो अपना पिछले 30 सालों में साम्राज्य खड़ा किया है, लोगों को उपकृत किया है, उनसे संबंध रहे हैं, तो अब जब ये कष्ट में है और जान बचाता भाग रहा है, तो जब लोगों की मदद मांग रहा है तो वो कर रहे हैं। 2 वकील यहां से गए थे लखनऊ से पूरा सरेंडर मैनेज करने के लिए, तो वो वहीं पर होंगे, उनको भी कस्टडी में लिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि जो एक पूरा गठजोड़ है, नापाक गठजोड़ है, उस पर चोट पहुंचाई जा सके।
आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंता का विषय है। शराब कारोबारी ने मदद की। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उस शराब कारोबारी को परिवार के साथ हिरासत में ले लिया है। मैं बिग वॉल पर चलूंगा, आपको कुछ सवाल हमारे मन में सीधे यहां पर आइए आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। जल्दी से देखें आप यहां पर जो हमारे सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और ये रखने की हम कोशिश करें, इसको समझें आप पहले तेजी से। और ये यहां पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं इसको जानिए आप। देखिए क्या है मामला। फरीदाबाद से उज्जैन कैसे पहुंचा। 774 किलोमीटर की दूरी और 14 घंटे का सफर फरीदाबाद में यहां पर दिखाई देता है और फिर उज्जैन में यहां पर पकड़ा जाता है। इंसान कैसे संभव है? ये देख रहे हैं आप, 774 किलोमीटर की दूरी में किसी ने नहीं पकड़ा और उज्जैन में धर लिया गया। वो भी एक मिस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा अभी उसके बारे में। 14 घंटे का सफर, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। उमेश स्टैंड बाय पर रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। 774 किलोमीटर की दूरी के बाद 7 दिन तक यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा ये इंसान। 7 दिन तक यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, क्योंकि ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे सामने बड़े ग्लेयरिंग हैं, हैरान करने वाले हैं। प्लीज इसको चेंज करें। 7 दिन में विकास 4 राज्यों यूपी, हरियाणा, राजस्थान और एमपी गया। 7 दिन में 4 राज्य। मैं सिर्फ फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। 7 दिन में 4 राज्य कोई नहीं पकड़ पाया। क्यों? चेंज करें इसको तुरंत। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। हत्याकांड के 50 घंटे तक पुलिस से चंद कदम दूर रहा, फिर फरीदाबाद गया। सोचे आप, हत्याकांड के 50 घंटे तक, यानी कि 2 दिन से ज्यादा कुछ किलोमीटर की दूरी पर था और पुलिस पकड़ नहीं पाई। नेक्स्ट चेंज करें। यह हमारे सामने पुलिस की नाकामियां हैं जो हमें चिंतित डालती हैं। और ये देखें, अब 7 दिन तक यूपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। फरीदाबाद और वो वाली पॉइंट एक बार फिर से लाएं, क्योंकि वो चिंता लास्ट लोकेशन फरीदाबाद वाली थी। खैर, यहां पर सीधे चलूंगा, मेरे साथ जो खास मेहमान है उमेश। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा और मुझे एक चीज बताइए। एक इंसान जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, 4 राज्य, और पहले 50 घंटे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर। इसका मतलब अभी भी कोई इसके साथ इन्वॉल्व है? जी बिल्कुल निशांत, अगर आप पूरी तरीके से अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको प्री प्लान लगेगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको भी जानकारी है, सबको इस चीज़ की जानकारी है कि जिस तरीके की कार्यशैली थी विकास दुबे की, और ख़ास करके पुलिस के साथ जो उसके साठगांठ थी, उनके साथ उठना बैठना था, जिसके चलते जो पुलिस की कार्यशैली है उसके बारे में पूरी उसको जानकारी थी कि पुलिस किस तरीके से सर्च करती है, कैसे दबिश देती है, कैसे लाइन ऑर्डर और कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, और शायद इसी का एडवांटेज लिया उसने और पूरी प्लानिंग तैयार कर रखी थी। और आप देखिए फरीदाबाद में वो क्लू छोड़ता है और क्लू इस तरह से छोड़ा जाता है कि जो भी जांच अधिकारी हैं वो गुमराह उनको कर दिया जाता है। लोग ये सोचते हैं कि वो दिल्ली एनसीआर में है। इस बीच में 4 राज्य होते हुए वो पहुंच जाता है महाकाल उज्जैन, वहाँ पर दर्शन करने, और वहाँ पर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के तहत उसको बैठाया जाता है। बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और जब मीडिया वहाँ पर पहुँचती है तो खुद इस चीज़ का ऐलान करता है। ये आपने सही कहा। मैं विकास दुबे कानपुर वाला, मैं वो बात दिखाना चाहूंगा। अपनी गिरफ्तारी का ऐलान भी करता है। एक मिनट होल्ड करें, जरा सुनाए उसने क्या कहा जब वो वहां पर पहुंचा। एक बार दिखाइए जरा। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट इसलिए बन जाता है कि वो वहां पर किसको बोल रहा था? पुलिस को बोल रहा था, चौकीदार को बोल रहा था, मीडिया को बोल रहा था। क्या इंडिकेट कर रहा था? या यह बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं सरेंडर कर सकता हूं, आपको ही नहीं मारेगा। खान साहब एक बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। खान साहब तुरंत मुझे बताइए, एमएस खान साहब, यह किसको इंडिकेशन था? यह पुलिस को था? यह किसको इंडिकेशन था? देखिए, जिस तरह टीवी में मैं देख रहा हूँ विजुअल आ रहे हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। तो हो सकता है कि उसके वहां पर एसोसिएट्स हो या जो सिस्टम में उसके मददगार लोग हों, वो उनको बता रहा हो कि मैं दुबे हूँ, मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ। तो इस टाइम क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या मैं आपसे 2 सिचुएशन पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी उसकी सेटिंग का कोई इंसान था, पुलिस वाला या कोई ऐसा इंसान उसको बता रहा है कि आओ मुझे पकड़ो? नंबर 1।
नंबर 2, क्या ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैंने तो सरेंडर कर दिया है, मुझे अरेस्ट नहीं किया और मैं ही हूं, अब मुझे कोई इनकाउंटर नहीं कर सकता? देखिए निशांत, दो चीजें बता सकता हूं। जब वो इतना बड़ा कांड कर कर एक आदमी फरार है और भागा हुआ है, तो नेचुरली बात है वो ऐसी जगह जाना पसंद करेगा जहां पर उसके पहचान के लोग हों, जहां पर उसको शेल्टर दे सके। और चूंकि जिस तरह ये पकड़ा जा रहा है, तो हो सकता है कि ये अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हो, या मीडिया खड़ी है जिस तरह कि मैं विकास दुबे हूं, ताकि पुलिस इसको एनकाउंटर से बचने के लिए, प्लस जो अपने या वहां साथी हो उनको बताने के लिए कि मैं विकास दुबे हूं, मैं ये सरेंडर हो चुका हूं, मैं पकड़ा गया हूं। मैं आपको एक बड़ी हैरान करने वाली खबर बता रहा हूं। मेरे पास जो एक जानकारी आ रही है, कल ही बदले गए थे उज्जैन महाकाल मंदिर के थाना इंचार्ज। बड़ी खबर, वांटेड के सरेंडर से पहले बदले गए थाना प्रभारी। कल रात 8 बजे मंदिर आए थे एसपी और कलेक्टर। एसपी और कलेक्टर ने पूरे मंदिर का जायजा लिया। एसपी और कलेक्टर ने बंद कमरे में मीटिंग की और कल ही बदले गए थे यहां के थाना इंचार्ज। ये इस वक्त की बड़ी खबर है हमारे सामने। और ये सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि देखिए कल ही ये बदले गए। मकरंद, आप उज्जैन में इस वक्त मौजूद है, ये क्या मामला है भाई? जी देखिए, बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, चाहे वो महाकाल चौकी प्रभारी हों, चाहे थाना इंचार्ज हों। इन दोनों का ही कल ही तबादला किया गया था। तो ये हैरान करने वाला है अपने आप में कि कल रात को वो बदले गए और आज सुबह ही यहाँ पर विकास दुबे का गिरफ्तारी हो गई, या कहें कि सरेंडर हो गया, क्योंकि अभी भी क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया। अब एक सवाल ये भी उठता है कि कल रात को ही यहाँ पर सुरक्षा जाँच करने के लिए एसपी और कलेक्टर दोनों पहुँचे थे, और दोनों ने न सिर्फ यहाँ पर सुरक्षा जायजा लिया बल्कि बंद कमरे में उनकी मुलाकात भी हुई। तो बहुत सारी चीजें जो हैं नहीं, वो लेकिन ये कौन कई सा सारे सुरक्षा सवाल खड़े जायजा करती हैं। विपक्ष ये भी कौन सा सरकार सुरक्षा पर सवाल जायजा उठा रहा है कि वो मंदिर के अंदर चला जाता है, पर्ची कटाता है? देखिए बिल्कुल, ये दरअसल जब एसपी और कलेक्टर कल शाम को आए तो बहुत ज़्यादा रूटीन से हट के चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर बीच बीच में दौरा करने के लिए आते रहते हैं। इसीलिए कोई इसको अदरवाइज़ नहीं ले रहा था, क्योंकि बीच बीच में उनका दौरा होता रहता है। तो एसपी कलेक्टर का उज्जैन महाकाल मंदिर में आना और उसके बाद जायज़ा लेना और उसके बाद बैठक करना, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जब अब आज 7:30 बजे सुबह ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जोड़ी गई। जो थाना प्रभारी हैरान हूं देखकर भाई, मैं ये खबर हैरान हूं। मैं चाहूंगा इस बार इस खबर को फिर से दिखाएं और सिर्फ विजुअल और ब्रेकिंग दिखाएं। ध्यान से देखें, एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूं कि कल जो थाना प्रभारी थे उनको बदला गया। जरा दिखाएं, यहां पर विजुअल और ब्रेकिंग तुरंत दिखाएं। इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी कि ये हैरान करने वाली जानकारी है। कल ही बदले गए थे उज्जैन महाकाल मंदिर के थाना इंचार्ज और आज ये हो गया। विकास के सरेंडर से पहले बदले गए थाना इंचार्ज। सूत्रों के हवाले से खबर, कल रात 8 बजे मंदिर आए थे एसपी और कलेक्टर। यह हैरान करने वाली बात है। मैं सीधे चलूंगा, इस वक्त मेरे साथ रणवीर शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि आईजी रह चुके हैं हरियाणा पुलिस के। सर, मेरे को एक चीज समझाइए आप सर, यह बंदा फरीदाबाद से पहुंच जाता है उज्जैन और उस बीच में र्यूमर फैलती है। क्या र्यूमर फैलती है? पहली र्यूमर फैलती है कि यह फिल्म सिटी नोएडा में किसी चैनल में आएगा। फिर र्यूमर फैलती है कि एक बंदे के साथ रात में करीब 10 साढ़े 10 बजे ये ऑटो में था, इसने फोन मांगा, फोन नहीं मिला और ये भाग गया। फिर पुलिस वहां पे ढूंढ रही है और फिर ये घटनाक्रम हुआ है। क्या इसने एक और कोई सिस्टम बना रखा था जो इसके लिए अफवाहें भी फैला रहा था? देखो, ये सातिर अपराधी इस प्रकार की जो नेटवर्किंग है वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, अफवाह फैलाने का भी, लोगों को डराने धमकाने का भी और अपने भागने की प्लान का भी। तभी तो वो सातिर अपराधी हैं जिसका दिमाग चारों तरफ नेटवर्किंग करता है। इन अपराधियों को पुलिस का सारा सिस्टम इनके सामने एक्सपोज हो चुका होता है। नंबर 2, पुलिस के साथ जो वकील और हमारे जुडिशरी हैं वो सिस्टम भी सारा इनको एक्सपोज हुआ होता है। इनको पता है पुलिस के क्या अधिकार है, वो क्या करेगी। इनको ये पता है कि जनता के हाथ में क्या है। तीसरी बात, जुडिशरी है उसका इन्हें पता होता है। इसलिए ये अपने सारे नेटवर्किंग रहते हैं। अगर हम एक बात आपके टीवी से लोगों को ये बता दें, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस
किया, जिसने भी अपराध किया है, सातिर अपराधी खासकर से, उसको कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक, सीआरपीसी की धारा 40 के तहत, 39 के तहत उसे हर हालत में जो जहां देखता है उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो ये लोगों को पता होने चाहिए कि एक भारत के नागरिक के पास भी अधिकार है इन धाराओं के तहत। अच्छा, कि अगर ऐसा बंदा मिलता उसे गिरफ्तार कर, उसे आप बता रहे हैं पुलिस नहीं, सिविलियंस भी इस ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर सकती है। यस, ये बड़ा जरूरी पॉइंट है। सब लोगों को भारत के एक मिनट रणवीर शर्मा सर, जो फॉर्मर आईजी हरियाणा के रह चुके हैं, वो बता रहे हैं कि कोई भी एक आम इंसान ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है, यानी कि बंधक बना सकता है, मतलब अरेस्ट कर सकता है। ये आपके पास कानूनन अधिकार है। रणवीर जी थोड़ा और बताइए। मैं इसके बारे में, ये मेरे पास सीआरपीसी की किताब है, ये सीआरपीसी की किताब है। इसकी धारा आप 39 और 40 किसी से भी निकलवा लीजिए। कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो धारा 39 के तहत, कोई भी भारत का नागरिक, वो 40 के तहत, इनको कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो जिसने अपराध किया है, जो न्यायालय की उसमें 5 साल से ऊपर की सजा जिसमें भी है, और ऐसा अपराधी खुलेआम समाज के अंदर घूमता है, तो आप टीवी वाले, आप अपने यूट्यूब वाले, जितने भी हमारे चैनल हैं, सबको ये मैसेज होना चाहिए कि कोई सातिर अपराधी अपराध करके अगर समाज में जी, मेरे पास एक खबर आ रही है, मैं आपको माफी चाहता हूं रोकने के लिए, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, मोस्ट वांटेड जो है खिलाफ एसटीएफ को मिला बहुत बड़ा सुराग। फॉरेंसिक की टीम विकास दुबे के गांव वाले घर पहुंची, जिस घर को तोड़ा उसी घर में पहुंची फॉरेंसिक की टीम। खुफिया इनपुट के बाद फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फॉरेंसिक की टीम जांच में जुट गई है, जिस घर को तोड़ा है वहां पर पहुंची है। मेरे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, पूरी जानकारी दीजिए इस पर, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखो, एक तो जानकारी जो प्रभात मिश्रा जिसका सवेरे एनकाउंटर हुआ था, उससे एसटीएफ ने बहुत सारी जानकारी उगलवाई थी और उसे उसी स्पॉट पर ले जाने की तैयारी थी जहां से कुछ चीज़ें बरामद की जानी थी। उसी कड़ी में यूपी एसटीएफ को कुछ और इनपुट मिले थे। अब दोबारा बिकरू के विकास दुबे के उस घर पर पहुंची है जिसे तोड़फोड़ दिया गया था और वहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश हो रही है। एक पोर्शन जिसमें विकास दुबे रहा करता था, वहां फॉरेंसिक टीम जो जितना मलबा पड़ा है उसे उठाकर वहां से कुछ सामान तलाशने की कोशिश कर रही है, जो इस कड़ी में बहुत अहम साक्ष्य हो सकते हैं। दूसरा, निशांत, जिस तरीके से इस सीन से आउट होने के लिए विकास दुबे ने सिर्फ एग्जिट प्लान किया था, उसी तरीके से सेफ जोन में रहते हुए सिर्फ एंट्री भी सीन में कैसे हो उसकी पूरी तैयारी मैं एक बार फिर से ये पूरी बड़ी खबर दिखाना चाहूंगा। एक मिनट रुक जाइए, आप मेरे साथ बने रहिए। ये पूरी बड़ी खबर फिर से एक बार बिग स्क्रीन पर दिखाइए। जिस घर को तोड़ा उसी घर में पहुंच रही है एसटीएफ की टीम पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और मैं यहां पर आपको बिग बॉल पर लेकर जाऊंगा क्योंकि यहां पर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखना बहुत जरूरी है। और फिर हर्षवर्धन जी के पास में आऊंगा। आइए सीधे चलते हैं, आपको यहां पर देखें आप क्या क्या हुआ है। ये सारी चीजें आपको जानना, आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए सीधे यहां पर देखते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है इसको देखें आप। देखिए, उज्जैन के महाकाल मंदिर से गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ा गया 9 जुलाई। आज की खबर है। हर कोई ये हैरान है कि महाकाल कैसे पहुंच गया। खैर, उनकी माता जी ने भी एक बयान दिया, लेकिन 2 जुलाई 8 पुलिसकर्मी की हत्या के बाद बिकरू गांव से फरार हुआ। 2 जुलाई 7 दिन पूरे हो गए। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझा। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। गांव के भागने के बाद कई दिनों तक विकास दुबे कानपुर में ही रहा। तो पुलिस कहां ढूंढ रही थी और कौन इन्वॉल्व था? खैर, कानपुर से औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा होते हुए फरीदाबाद पहुंचा। 5 जुलाई की खबर है। आप देख रहे हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और हमें लग रहा है कि पुलिस ने सब टाइट कर दिया है। नेक्स्ट, फरीदाबाद में 2 से 3 दिन रुका। 7 जुलाई को पुलिस रेड से पहले फरीदाबाद से फरार हो जाता है। पुलिस रेड होती है उससे पहले फरार, गायब, कैसे? नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। आप पहला वाला पॉइंट फिर से दिखाएं मुझे आप। ये यहां पर इसको देखें आप। उज्जैन के महाकाल मंदिर से इसको पकड़ा गया है। अब ये पूरा इवेंट जो है इसको समझने में मुझे एक चीज बार बार हैरानी हो रही है
और मैं सीधे चलूंगा यहां पर उमेश के पास और फिर हर्षवर्धन जी के पास। उमेश, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए आप, क्या इसको अभी भी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था? क्योंकि अगर पुलिस को मारने वाला इंसान पुलिस की नाक के नीचे, मतलब चिराग तले अंधेरा वाली बात है, वो पुलिस की नाक के नीचे छुपा हुआ है और पुलिस को पता नहीं है। जी निशांत, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, 50 साल की इसकी उम्र है और 60 से ज़्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें कई गंभीर मामले हैं, 307 के हैं, 302 के मामले हैं। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अलावा जो और जो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन सब से किस तरीके से निपटता रहा, हलफनामा लेता रहा, जांच में बरी होता रहा। इसके अलावा जो इसके खिलाफ गवाह थे वो मुकरते रहे। तो ये साफ दिखाता है किसी न किसी सफ़ेदपोश, किसी न किसी बड़े नेता का इसके ऊपर वर्चस्व रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो महाकाल है, महाकाल या उज्जैन ही क्यों? क्योंकि महाकाल में, उज्जैन में इसकी रिश्तेदारी है, वहाँ अक्सर इसका आना जाना हुआ करता था, उसके तमाम संबंधी वहाँ पर हैं। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना शातिर रहा है विकास दुबे और जिस तरीके से उसने काम किया है, कोई ताजुब की बात नहीं है जो उसके आप जो बता रहे हैं इसी से मिलते जुलती एक चीज मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ अपने दर्शकों को जरा मैं स्टैंड बाय कर रहा हूँ, प्लीज एक चीज देखिएगा, अब आप हैरान होने वाले हैं। यूपी पुलिस की नाकामी का सबसे बड़ा खुलासा है, विकास ने एक दिन में 1200 किलोमीटर 3 राज्य पार किए। पुलिस वालों की हत्या के बाद 3 दिन कानपुर में रहा विकास, कानपुर से ग्वालियर पहुंचा, एक दिन ग्वालियर में रहा, ग्वालियर से फरीदाबाद पहुंचा, यहां से 2 दिन रहा, फरीदाबाद से धौलपुर, धौलपुर से फिर ग्वालियर, ग्वालियर से गुना गया और गुना से देवास पहुंचा, देवास से उज्जैन पहुंचा, महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। फिर विकास ने एक दिन में 1200 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 राज्य। फिर से दिखाएं ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट। यूपी पुलिस की नाकामी का सबसे बड़ा खुलासा यहां पर फिर से प्ले करें इसको। विकास ने एक दिन में 1200 किलोमीटर का सफर तय किया, 3 राज्य पार किए। पुलिस वालों की हत्या के बाद 3 दिन कानपुर में रुका, कानपुर से फरीदाबाद। यूपी पुलिस की नाकामी का बड़ा खुलासा, पुलिस वालों की हत्या के बाद 3 दिन कानपुर में रहा। और सोचें आप, कानपुर से ग्वालियर, एक दिन ग्वालियर में रहा, फिर इसके बाद जो घटनाक्रम है, ग्वालियर से फरीदाबाद, यहां 2 दिन रहा और फिर इसके बाद फरीदाबाद से धौलपुर, धौलपुर से फिर ग्वालियर पहुंचा, ग्वालियर से गुना गया, गुना से देवास पहुंचा, देवास से उज्जैन पहुंचा और महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। यह सब कैसे संभव है, मैं जानना चाहता हूं, यह कैसे पॉसिबल है? क्या यह बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव है? और अगर है तो यह कैसे हो सकता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए निशांत, जो ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं उससे 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये कि जो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जो एक थाने का अपराधी था, या कहें कि चौबेपुर के बाद शिवराजपुर थाने का भी अपराधी हो गया, 2 थाने का अपराधी था, वो अपराधी अगर कई राज्यों को पार करता हुआ इस तरह से चला जा रहा है तो इसको दूसरी तरह से समझिए। राजनीतिक संरक्षण एक चीज होती है, ये इसका मतलब हुआ कि पुलिस से ज्यादा पुलिस को वो जान रहा था और उस तंत्र के भ्रष्टाचारी तंत्र को पूरी तरह से उसने अपने पक्ष में कर लिया था। और अभी जो स्थिति है, 8 जवानों के, पुलिस अधिकारियों के शहीद होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ उसको हर हाल में एनकाउंटर करने के लिए खोज रही थी। उसके बावजूद एक बहुत बड़ा धड़ा है उत्तर प्रदेश में, जो बड़े अधिकारियों से लेकर, यानी आईपीएस से लेकर नीचे थाने तक, सिपाही जो होता है वहां तक, उन सब लोगों ने उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश की है। और यहां तक कि जगह जगह अलग अलग पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद की है। जो खबरें हैं वो बड़ी डराने वाली है। मतलब अगर इसको योगी आदित्यनाथ जी ये इस पूरे तंत्र को नहीं ध्वस्त करते हैं तो उनकी नीयत साफ है, उनका
कहें कि मंशा बहुत अच्छी है, बड़े अधिकारियों पर वो रेड कर रहे हैं, लेकिन ये वो साबित करेगा हर्षवर्धन जी, कि उत्तर प्रदेश में पिछले आप कई मेरे दशकों साथ से बने आ रहिए। रहा मैं आपको जो कुछ दिखाने जा रहा हूं और मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूं। मैं आप ही के पास वापस आ रहा हूं, आप मेरे साथ बन रहिए। आइए जरा क्विकली यहां पर एक चीज दिखाता हूं मैं आपको क्योंकि अब जरा जरूरी हो गया है कि ये पॉलिटिकल एक्सपोजे जरा किया जाए, समझा जाए इसको। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिकिशन श्रीवास्तव को विकास अपना राजनीतिक गुरु कहता है। विकास दुबे का राजनीतिक संरक्षण, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खैर नेक्स्ट, बीएसपी के समर्थन से विकास ने पंचायत चुनाव लड़ा और जीता। देखते जाएं अब आप आगे। नेक्स्ट, लंबे समय से विकास के परिवार का पंचायत की राजनीति पर कब्जा था और यह उसने कई वीडियो में बोला है, वह वीडियो वायरल भी है। बसपा सरकार के समय फला फूला आपराधिक गतिविधियों से पैसा बनाया, यह आरोप है इसके ऊपर, मैं इसमें आरोप ऐड करना चाहूंगा। खैर नेक्स्ट, कल्याण सिंह सरकार में बीजेपी विधायक के संपर्क में आया और सियासी फायदा उठाया, यह भी आरोप है। देख रहे हैं आप। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। 2017 में अभिजीत सांगा और भगवती प्रसाद सागर से राजनीतिक संबंध का खुलासा और पत्नी का और पॉलिटिकल कनेक्शन, ये देखें आप। अब ये आप इसका पॉलिटिकल बैकअप देखें आप। मैं चाहूंगा यही ग्राफिक्स प्ले करें हर्षवर्धन जी। सारी पार्टियों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। कोई पार्टी ये चेक नहीं करती कि किसको क्या है, क्या बैकग्राउंड है, बस सत्ता में आना है, वोट लाना है, पैसा कमाना है, यही दिखाई देता है। कैसे साफ करेंगे सर, सभी तो इन्वॉल्व है इसमें। नहीं, निश्चित तौर पर, और कानपुर में जो भी जानता है, कानपुर नगर और देहात का कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है जिसने इसकी मदद नहीं की हो। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं जिसको मुझे लगता है कि चिन्हित करनी चाहिए कि ये इतना बड़ा अपराधी नहीं हुआ कि विधायक या सांसद बन पाता। ये इतना बड़ा अपराधी 3 दशक में नहीं हुआ कि कानपुर की जो हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट में आ पाता। ये इतना बड़ा अपराधी नहीं हुआ कि अपने जिलों के बाहर जाकर ये कोई अपराध करता। इससे एक बात समझिए कि इसने उस इलाके को अपने किले जैसा बना रखा था, और जो लोग कानपुर में बड़े बड़े नेता, मंत्री, मेयर, एसएसपी, डीआईजी जो भी थे, उनको लगता था कि हमारे लिए काम करने वाला क्या एक आपको ऐसा नहीं गुर्गा लगता है। कि अभी न जाने कितने ऐसे किले और होंगे वहां पर? नहीं, निश्चित तौर पर, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको उस तंत्र को ध्वस्त करना जरूरी है। देखिए, नेता इसमें निश्चित तौर पर शामिल हैं, लेकिन ये मुझे, मेरी जो जानकारी है और जितना मैं कानपुर और उसके इर्द गिर्द, ये पूरी तरह से पुलिस के भ्रष्टाचारी तंत्र का बहुत बड़ा मामला है। सर मैं एक मिनट रोकूंगा आपको, मेरे पास पुलिस को लेकर एक इंफॉर्मेशन आ रही है। अरविंद सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक जानकारी मेरे साथ है। मनीष स्टैंड बाय, आपकी खबर मेरे सामने आ रही है। विकास दुबे के बाकी साथियों की तलाश तेज। एडीजी ने कहा मोस्ट वांटेड गैंग के 5 गुर्गे ढेर, 7 गिरफ्तार। विकास की पत्नी समेत 12 लोगों की तलाश। विकास से पूछताछ में साथियों की जानकारी जुटाई जाएगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और उमेश मेरे साथ हैं। उमेश, पहले इस खबर पे इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे। एडीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन ये अभी भी कई फरार हैं, 12 फरार हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात जो वाक़या हुआ था, जो घटनाक्रम हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसमें 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन 22 लोगों में अब तक जो 5 लोग हैं, 5 लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं इनकाउंटर में, जबकि 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 7 लोगों में 2 अन्य लोग भी हैं। अभी एक्सक्लूसिवली मैं कुछ दिखा रहा हूं, सिर्फ अभी मैं रोकूंगा आपको। एक बड़ी खबर यहां पर, उज्जैन मंदिर की जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो मकरंद के साथ है। मकरंद, ओवर टू यू, इनसे बातचीत करिए, इनका इंटरव्यू लीजिए, बताइए। जी, रूबी यादव जी हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज हैं यहाँ महाकाल मंदिर के। मैम, विकास दुबे आज पकड़ा गया है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा था, अगर आप दर्शकों को बताएं? देखिए, घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था कि सुबह 7:30 के आसपास मुझे मेरे गार्ड्स का, धर्मेंद्र परमार हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड है, मेरी ये पूरी टीम है, तो इनका काम ही है राउंड लेना और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखना। तो ये फूल वाले, दुकान वाले इनके संपर्क में रहते हैं, तो वो फूल वाले के पास सबसे पहले गया होगा और उसने रास्ता पूछा दर्शन के लिए। तो उसने फिर, उसको शक हुआ तो उसने फ़ोटो खींच के, और ये राहुल है सिक्योरिटी गार्ड, इसको फ़ोटो भेजा और कि भैया ये थोड़ा सा दिख रहा है मुझे ऐसा, आप देख लो। तो इन्होंने तत्काल मुझे फ़ोन लगाया कि मैडम ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है, आपको पकड़ना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, आप सिर्फ ऑब्जर्व करो और इनके पीछे पीछे रहो, क्योंकि हम भी श्योर होना चाहते थे कि वाकई में ये विकास दुबे है भी या नहीं।
तो फिर जब वो पीछे पीछे उसके बाद उसने पीछे गया, वो 250 की टिकट उसने लिया और उसने बैग रखा अपना जूता स्टैंड पे और शूज़ रखे और उसके बाद 250 के काउंटर पे वो पहुंचा एंट्री के लिए शंख द्वार पे। तब मैंने इनको बोला कि मुझे एक फ़ोटो खींच के भेजो, तो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा। जो उन्होंने फ़ोटो भेजा था तो उसमें वो काफ़ी दुबला लग रहा था, उसने मास्क लगाया हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, बाल भी कटा रखे थे उसने, तो जज करना थोड़ा सा मुश्किल था कि यही विकास दुबे है। तो फिर भी मैंने इनको बोला कि अभी उसको दर्शन करने दो, जब तक अपन उसको सर्च कर लेते हैं। तो मैंने गूगल सर्च किया तब तक उतनी देर में, तो उसकी प्रीवियस जो वांटेड पिक्स थी वो निकाली, तो उसको जूम करके जो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजा था और मैंने जो सर्च किया तो उसमें वो काफ़ी मोटा था और उसको चश्मा भी उसने नहीं लगाया हुआ था। जूम करके देखा तो उसके माथे पे लेफ्ट साइड में एक चोट का निशान है। अच्छा। और जो इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी मैंने उसे भी जूम करके देखा तो उसकी भी माथे पे लेफ्ट साइड में चोट का निशान था। तो मैं एकदम श्योर हो गई थी कि यही विकास दुबे है। पर उसके बाद भी मैंने इन लोगों को कॉल बैक करके ये नहीं बोला था कि मैं श्योर हो चुकी हूँ, ताकि ये लोग किसी प्रकार का पैनिक ना करें। हो हल्ला हो जाता तो दिक्कत होती, हो सकता था कि वो भाग भी जाता। तो मैंने तत्काल फिर एसपी साहब को कॉल किया, मैंने सर ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है। सर बोले क्या तुम श्योर हो? मैंने कहा हाँ सर मैं 100% श्योर हूँ। तो सर ने बोला कि ठीक है पहुँचो तुरंत। जब तक मैंने इनको बोला वो निर्गम पे आया एग्जिट करने के लिए, तो मैंने उसको बोला कि चुपचाप से नॉर्मल जैसे हम दर्शनार्थियों से बात करते हैं आप वैसे उसको रोक लो। तो हमारा लड्डू का स्टोर है नीचे, वहाँ पर हमारी टीम ने उसको रोका और फिर उससे बोला कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम शुभम बताया और फिर जब उससे उसका आई कार्ड मांगा तो उसने नवीन पाल का पैन कार्ड दिया। अच्छा। तो जो कि ऑलरेडी मिसमैच था। तो फिर उसके बाद उसका मास्क हटाया और उस चश्मा उतरवाया। उसके बाद फिर उसके चोट का निशान देख के हम फिर श्योर हो गए। फिर मैं और एसपी साहब यहाँ आए। उसकी जब तक मैंने चौकी को भी खबर कर दी थी तो चौकी से ये विजय आ गए थे। अच्छा। ठीक है, तो ये लोग फिर इतने में वो झूना जप्टी करने लग गया। इसका उसने नेम प्लेट तोड़ दी। अच्छा। और ये रवि है, इसका उसने घड़ी तोड़ दी थी। अच्छा। तब तक और चिल्लाने लग गया कि हाँ मैं ही विकास दुबे हूँ। पहले तो उसने नाम नहीं बताया, फिर एकदम अचानक चिल्लाया मैं ही विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अच्छा। ऐसे करके उसने चिल्लाया। उसने आवाज़ भी लगाई बंटी बंटी। अच्छा। तो उसके साथ फिर हमको लगा कि 2 लोग और थे, बट चूंकि टीम का फोकस पूरा विकास पे था तो वो लोग स्किप कर गए। फिर हम लोग यहाँ पे उसको आगे के लिए लेके गए। अच्छा, कैसे आया था यहाँ पर, कैसे पहुँचा था, कुछ बताया इस बारे में उसने? हाँ, वो बोलेरो से आया था वाइट कलर की और ड्राइवर था उसके साथ में। और ड्राइवर पहले उसको शिप्रा नदी ले गया, उसने स्नान किया, उसके बाद वो दर्शन के लिए आया। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे कैसे, तो उसने बताया कि मैं महाकाल का भक्त हूँ और मैं आता रहता हूँ। अच्छा, तो क्या आपको लगा उसके एटीट्यूड से सरेंडर करने आया था या फिर उसकी प्रॉपर आप लोगों की वजह से ही वो गिरफ्तार हुआ? क्या मंशा थी? कुछ बात हुई इस बारे में पूछताछ में, बताया कुछ उसने? जो उसने बताया उसने कहीं पर भी हमको ये नहीं लगा कि वो सरेंडर करने आया था, क्योंकि अगर उसको सरेंडर करना होता तो उसने नाम भी गलत बताया, अपनी पहचान भी नहीं बता रहा था, आई कार्ड भी गलत रखे था, बाल भी उसने कटा लिए थे, हुलिया बदल लिया था। तो वो कहीं से भी और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था और झूमा झटकी कर रहा था। उसने 3 बार भागने की भी कोशिश करी। अच्छा। तो ये कहीं से भी ये स्थिति हमको नहीं लगी कि वो सरेंडर करने आया था। ठीक है, धक्का मुक्की हुई, झूमा झटकी हुई, इस बीच आपको पुलिस कितनी देर में आ गई? आपने कब उनको इन्फॉर्म किया? कितना समय लगा? तकरीबन 15 मिनट में पुलिस आ गई थी। अच्छा। हाँ, जब तक हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ के रखा हुआ था और फिर आगे की कार्रवाई। ठीक है, और जो आपकी टीम है उसमें आप किसी को स्पेसिफिकली ये कहना चाहेंगे कि इसकी मेहनत का फल था कि वो पकड़ा गया? नहीं, ये टीम में एक्चुअली हमारे पास ई रिक्शा है जो चारों ही ये लोग टीम में उसमें बैठकर और वॉच कर रहे थे। तो चारों ही थे, मतलब किसी एक को कहना तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ही थे। सूचना सबके सामने ही मिली, चारों कोई साथ में ही थी, ये सब साथ में ही। वो कब आया उज्जैन? इस बारे में कोई अभी तक जानकारी मिली कि उज्जैन कब पहुंचा, किसके यहाँ रुका, किसके साथ वो महाकाल मंदिर में आया? ये सारी इन्फॉर्मेशन आवाज लगा रहा था और इसके साथ कितने लोग और थे? आपको देंगे। अच्छा जी, बंटी की पहचान हुई बाद में जब इसको पकड़ लिया आपने? उसके बाद बंटी या जो साथ में उसके ड्राइवर था उनमें से किसी को पकड़ा? नहीं, अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन बंटी का ओरिजिनल नाम अभिषेक शुक्ला है। अभिषेक शुक्ला? हाँ। ओके, ये आइडेंटिफाई हो गया है? मैंने उससे पूछा था तो उसने बताया कि अभिषेक शुक्ला है साथ में। अच्छा, क्या करता है, कहाँ रहता है, कुछ इसकी पहचान? उसके बुआ का लड़का है वो। बुआ का लड़का है? साथ में ही आया था? हाँ, साथ में आया था। ठीक है, वो स्कॉर्पियो और जो सामान बाकी जब्त किया वो पुलिस के पास है? से पूछिए, ये अपना नाम चीख कर किसको बुला रहा था, किसको हिंट दे रहा था, किसको इंडिकेशन दे रहा था, इनको क्या लगता है? ये नाम चिल्लाना, जब उसको ले जा रहे थे हमने वीडियो फुटेज देखे कि वो अपना नाम चिल्ला रहा था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, और इन्होंने पकड़ लिया। इसके पीछे क्या मंशा थी? क्या किसी को बता रहा था, सूचना दे रहा था, क्या कर रहा था?
उसको ये लग रहा था कि अगर मतलब मैं चिल्ला सबको बता दूंगा तो वो शायद इनकाउंटर के डर से इस तरीके की बातें कर रहा था, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो सरेंडर करने आया था। वो इनकाउंटर के भय से उसने ऐसा चिल्लाना चालू कर दिया। कोई खास एनकाउंटर के डर से वो इस तरह से चिल्ला रहा था कि मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई खास वजह आपको लगती है कि महाकाल मंदिर के दर्शन करने आया था? अकाल मृत्यु का डर था क्या? आपको लगता है अकाल मृत्यु के डर से आया था यहाँ? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ इनसे, तो मैं ऐसा क्या कह मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या उसका कोई और नेटवर्क था जिसकी वजह से उसको लग रहा था बच जाऊंगा, मंदिर के सामने समर्पण कर दूंगा, ऐसा कुछ लग रहा था क्या उसको? जी, उसका कोई यहाँ सिंडिकेट या नेटवर्क आपको लगता है कि काम कर रहा था और उसके साथ वो कुछ प्लान कर रहा था सरेंडर करने का? ऐसा कुछ आपको अंदेशा हुआ जब आपने उससे बात की? ऐसा अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगी। उसका इंटरोगेशन चल रहा है, कुछ ही समय में आपको सारी जानकारी दे दी। अच्छा, एक बार जो इनके पीछे जिनकी नेम प्लेट हटाई थी जरा उनका भी इंटरव्यू करिए। अब आगे का क्या प्लान है? जो उनकी नेम स्लिप हटाई थी उनका भी जरा इंटरव्यू करके पूछिए क्या हुआ था, कैसे इन्होंने पकड़ा। जी, क्या थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या आपने जब उसको पकड़ा तो किस तरह का उसका रिस्पॉन्स था? क्या किया उसने? रिस्पॉन्स ये था कि उसकी आइडेंटिफाई जो भी हमने करी थी मतलब टोटल उसकी गलत थी। बाकी हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको दबोच रखा था, उसे पकड़कर खड़े रहते हैं। क्या भागने की कोशिश कर रहा था या आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा था? मंशा क्या थी उसकी? क्या उसको फरार होना चाहता था एक बार फिर से? शुरुआत में हमने उसको पकड़ के बिठा लिया था निर्गम गेट पे। हाँ। उसके बाद क्या बोला आपसे वो? जब वो आया तो क्या कहा उसने आपसे? उसका कहना यही था कि ये मतलब उसने जो आइडेंटिटी दिखाई थी अपनी वो गलत थी, तो उसका कहना यही था कि ये मेरी आइडेंटिटी है। फिर हमारी पूरी टीम ने मिलकर उसको दबोच के रखा था। उसने 1-2 बार छीना झपटी भी करी हमसे। अच्छा, तो वही मैंने कहा कि मंशा भागने की थी या आप पर हमला करने की थी? क्या मंशा थी? भागने की थी। भागने की थी। उसके साथ जो था बंटी या जो अभिषेक नाम का लड़का, उसको आइडेंटिफाई किया है, पकड़ा है अभी तक या पहचान हुई? हमारा ध्यान उन पे ही था और उनसे उम्र पूछी गई तो 28 बताया, तो मेरे को हंसी आ गई। फिर उनको हम साइड में लेके गए। फिर हमने अधिकारी को सूचना दी कि सर ये सेम कॉपी है। तो जैसे ही मैम को फ़ोन लगाया तो मैडम ने बोला कि आप उनको रोक के रखिए, हम वहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों को पकड़ना पड़ा? मतलब कितना उसने कोशिश की? राहुल रवि योगी और मोहित सोलंकी। अच्छा। ये दोनों ने पकड़ के रखा था। अच्छा, हाँ। मतलब बैठा वो कि आपको पूरे टाइम पकड़ के रखना पड़ा? सीढ़ियाँ उतर के आ रहा था। फिर हमने उसको रोक लिया, उससे हमने जानकारी पूछी, उसने अपने जेब से ID निकाला, दिखाया और आईडी उसके जो फोटो था वो आईडी से मैच नहीं हो रहा था। अच्छा, अकेला आया था कि साथ में कोई था उसके मंदिर में अंदर? हमने उसको अकेला ही देखा। अच्छा, जब देखा तो अकेला ही देखा उसको। अगर साथी को देखते तो उनको आप भी आगे आइए। ये वो पुलिसकर्मी है विजय राठौर जिन्होंने उसको सबसे पहले पकड़ा था। क्या रिएक्शन था जब आपने उसको पकड़ा? हमने जब उनको रोका तो मैंने भाई साहब आपकी आईडी बताइए, तो उन्होंने आईडी बताई तो नवीन पाल नाम से आईडी थी उनके पास। नवीन पाल नाम से एक आईडी थी। अच्छा। वो भी फोटो कापी थी। अच्छा। तो उनसे हमने पूछा आपकी उम्र कितनी है? हाँ। वो 50 साल के करीब लग रहे थे। हाँ। लेकिन उनकी जो आईडी है वो 27 साल की दिख रही थी। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा ये आपकी आईडी है ही नहीं है, तो आप तो जवान दिख रहे हो। तो क्या मेरी 20 साल पुरानी आईडी है। अच्छा। मैंने 20 साल पुरानी है। फिर ये फिर वो आ गए। फिर उनको जो चेहरे पे या निशान हाँ उससे हमने उनको साहब को बताया। साहब ने जो है क्या रोक के रखो इसको। अच्छा जी। उसके बाद आपको पकड़ने की जरूरत पड़ी, भाग रहा था? हाँ, वो जाने को तैयार थे इधर से उधर। अच्छा। फिर उसको रोका। फिर हमारे जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने उसको रोक के रखा। एक सिक्योरिटी ने धक्का धूमी भी करी तो उसकी घड़ी टूट गई। घड़ी टूट गई? हाँ जी सर। तो आपने उसको फिर पुलिस के हवाले किया वरिष्ठ अधिकारियों? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम भेजी, फिर थाने लाए उसको। अच्छा जी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ इस दौरान आपको कभी लगा कि वो सरेंडर कर रहा है या वो पुलिस के हवाले कर देगा खुद को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो तो नाम जब गलत बता रहा था, सरेंडर करने के क्या फायदा है? अच्छा, इनसे पूछिए मकरंद, जब उसको पकड़ा तो उसको कोई बचाने भी आया था क्या? जी, आसपास कोई बचाने आया, कोई ऐसी हरकत दिखाई दी इनको? जी, जैसा कि बंटी उर्फ अभिषेक नाम के शख्स को आवाज जरूर दी थी। क्या वो शख्स आया बचाने के लिए? नहीं, वो कोई भी नहीं था ऐसा। हम लोगों के नजर में नहीं आया। हमारा टारगेट यही था क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस था कि ये विकास दुबे है। अच्छा। हम फिर दूसरी तरफ ध्यान नहीं रखा, सिर्फ उस पर ध्यान रखा। ड्राइवर का क्या हुआ फिर? वो हमको नहीं मालूम। हमने तो सिर्फ इस पे टारगेट रखा, इसी को रोक के रखा। अच्छा। अच्छा, इनसे पूछिए कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, जब वो अंदर घुसा, जब वहां पे प्रसाद पर्ची कटा रहा था, सभी ने उसको पहचान लिया था क्या? जी,
जब वो अंदर आया, पर्ची कटा रहा था 250 रुपए की, उसने VIP पर्ची जब कटवाई तभी पहचान लिया था आप लोगों ने? जब नहीं पहचाना था। अच्छा। हमको जब मालूम पड़ा तो हमने फिर उसके फोटो देखे। हमको जो पकड़ने के 10 मिनट, हाँ, आशंका हुई थी 10 मिनट पहले। फिर हमने जो है यूट्यूब पे देखा उसका। फिर आप लोगों के चैनल पे जो फोटो बताते हैं, उसका फोटो जो चौकड़ी शर्ट में, वो फोटो देखा तो हमने यहाँ निशान देखा। फिर उसको रोका, चश्मा उतराया और ये मास्क उतराया, फिर देखा कि हाँ ये वो हो सकता है। अच्छा, यानी वो चश्मा और मास्क पहन के मंदिर के अंदर घुसा था अपनी चेहरा छुपाने के लिए। पूछिए एक बार। मैच करने की कोशिश करी, हमसे मिसमैच हो रहा था, लेकिन उन्होंने मैच करा। मतलब मास्क और चश्मे की वजह से चेहरा छुपा रहा? चेहरा छुपा रहा था वो। अच्छा, तो जब एंट्री करते हैं तब आधार कार्ड वहाँ पे चेक किया जाता है? तो आधार कार्ड नहीं, वो 250 रुपए की टिकट ली थी उसने। वो टिकट में जो है आप टिकट ले सकते हैं, कोई भी सामान, जन सामान टिकट ले सकते हैं 250 रुपए। नहीं, जांच सब होती, सब वो होता है, सामान वामान कोई भी नहीं जान देते। बाकी अभी क्या है कि ये चल रहा है कोरोना, तो उस चक्कर में मोबाइल पे अनुमति मिलती है दर्शन की। अच्छा, इसलिए जो है मोबाइल अलाउ है। अच्छा, और जो 250 रुपए की पर्ची लेके कोई शख्स जाता है तो उसका कुछ जांच आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिया जाता है? आधार अभी फिलहाल मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है। मेरी ड्यूटी दूसरे गेट पे थी, VVIP गेट पे, जहाँ से बाहर निकलने का गेट है, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। तो आपको सूचना कैसे मिली, किसने दिया? हाँ, ये QRT टीम है, ये मेरे पास, मेरी ड्यूटी थी वहाँ आई कि भाई साहब ऐसी बात है, एक संदिग्ध ऐसा दिख रहा है। फिर हम लोग सब लोग मिलकर वहाँ पहुँच गए और उसको रोका, वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। अच्छा, मतलब न्यूज़ चैनल और YouTube के माध्यम से आपने चेहरा पहचाना? हाँ बिल्कुल, उसी के माध्यम से, नहीं तो हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते। अच्छा, तो ये पूरा घटनाक्रम था जिस तरह से यहाँ पर विकास दुबे आया, तमाम जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। बहुत बड़ी खबर मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर इस ब्रेकिंग को फ्लैश करें जो हम दिखा रहे हैं। मकरंद बने रहिए, मैं मकरंद का भी सीधा इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। विकास दुबे के ऊपर बड़ा खुलासा मंदिर का, मैं चाहूंगा वो बड़ी खबर फिर से फ्लैश करें शॉट्स के साथ, और वो है मंदिर की सुरक्षा अधिकारी बार बार विकास दुबे बंटी को बुला रहा था। रूबी मंदिर की सुरक्षा अधिकारी जो है, और बंटी का असली नाम अभिषेक शुक्ला है, वो उसका रिश्तेदार है, रूबी ने बताया। विकास की बुआ का लड़का है बंटी, और वही शॉट दिखाएंगे जब वो बुला रहा था, अपना नाम बता रहा था। और एक और जानकारी, बंटी का नाम अभिषेक शुक्ला है। और एक और जानकारी जो मैं आपको देना चाह रहा हूं वो ब्रेकिंग ये है कि विकास दुबे वहां पर आया था ये एनकाउंटर से बचने के लिए। विकास दुबे एनकाउंटर से बचने के लिए आया था, सरेंडर करने के लिए नहीं आया था। यह इस वक्त की बड़ी खबर ये, लेकिन उज्जैन के महाकाल के मंदिर के लोगों की मुस्तैदी अगर इस देश के और लोगों में होती तो ये विकास दुबे 7 दिन तक नहीं बचता। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मकरंद मेरे साथ हैं, इसी ब्रेकिंग को फ्लैश करें और इसी खबर को फ्लैश करें। मकरंद, ये बहुत बड़े खुलासे हुए हैं, यानी उसके साथ और भी लोग थे, क्या वो पकड़े गए हैं या नहीं? देखिए, अभी जिस तरह से सुरक्षा अधिकारी बता रही हैं रूबी कि वो एक ब्लैक कलर की बुलेरो में, वाइट कलर की माफ कीजिएगा बुलेरो में आया था और उसके साथ एक ड्राइवर था। और अब बताया जा रहा है कि उसने बंटी नाम के एक शख्स को आवाज़ दी थी। पूछताछ में उसने बताया कि बंटी का असली नाम अभिषेक है और वो बुआ का लड़का है, यानी कि उसके साथ एक व्यक्ति और था। तो जाहिर है कि अकेला वो नहीं था, हालांकि मंदिर में वो अकेला आया था। और जहाँ तक अंदाज़ा है शायद ये बंटी या अभिषेक जो है ये मंदिर प्रीमाइसिस के आसपास ही था, जो उसको लगातार जिसकी नज़रों में वो बना हुआ था। और इसीलिए जब मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा तो उसने बंटी का नाम चिल्लाया। उसको लगा कि बंटी अगर कहीं आसपास होगा तो वो उसको बचाने के लिए आ जाएगा। तो मैं रोकूंगा आपको, कोशिश भागने की थी। जी मकरंद, मैं रोकूंगा आपको। सभी दर्शकों को बता दें, मकरंद बहुत शानदार रिपोर्टिंग है, और यहां पर सभी दर्शकों को बता दें एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जानकारी सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको लेकर आ रहे हैं। आज ये जिस तरीके से इंफॉर्मेशन हम ला रहे हैं, शायद आपको बहुत कुछ आज इस कड़ी में समझने को आ जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।